नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हेमंत सोरेन की बैठक, बोले उग्रवाद पर नियंत्रण, बेहतर पुलिसिंग का परिणाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर गुरुवार को डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि उग्रवाद पर नियंत्रण झारखंड की बेहतर पुलिसिंग का परिणाम है। आप राज्य सरकार के अहम अंग हैं। इस राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की अहम जिम्मेदारी आप पर है। ऐसे में आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली, आपका सूचना तंत्र, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सतर्कता से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है। उन्होंने उग्रवाद, अपराध, अवैध खनन एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण सहित विधि व्यवस्था से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के चेहरे जो है हर दिन बदल रहे हैं, नई चुनौतियां आपके सामने आ रही है। इतना ही नहीं, भविष्य में भी कई नई चुनौतियां आपके सामने आएगी। ऐसे में वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि कभी झारखंड देश के सबसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों में जाना जाता था, लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत है। राज्य में उग्रवाद का लगभग सफाया हो चुका है। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है और यह जो है हमारी बेहतर पुलिसिंग का ही नतीजा है। पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि उग्रवाद से निपटने में झारखंड की पुलिस देश के सबसे बेहतर पुलिस के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। अब जो है सोसाइटी को भी सुरक्षित रखने में आपको ऐसे ही जिम्मेदारी निभानी होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा ममता सरकार की है कार्बन कॉपी। बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान को लेकर बीजेपी के नेताओं का जुटान इन दिनों झारखंड में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सह प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह रांची पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि यह सरकार बंगाल की ममता सरकार की कार्बन कॉपी है। कहा कि चाहे वो आबकारी नीति के बारे में हो या खनन का मामला हो या तुष्टीकरण की राजनीतिक, सभी चीजें बंगाल से चुराई हुई लगती है। ऐसा लगता है कि वहां की परछाई यहां पर काम कर रही है। प्रयागराज विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि परिवारवाद ममता दीदी भी चलाती है और झारखंड में भी परिवारवाद ही है। ममता दीदी अवैध रूप से अपने भतीजे अभिषेक को लाभ पहुंचाती है और झारखंड में भी यह चल रही है। खनन का मामला हो या कुछ, सभी जगह इन्हें अपना परिवार ही दिखता है। हम लोगों ने 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले के बारे में सुना था, लेकिन झारखंड में धोती घोटाला का सुनना अपने आप में अनोखा है। झारखंड में सीएम सचिवालय की फाइल दलालों के घर पर निपटाई जाती है। तुष्टीकरण की बात पर उन्होंने कहा कि यहाँ का जो आदिवासी वर्ग है उसे वही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आदिवासी लड़कियां और बच्चों के शोषण की घटनाएं किसी को छुपी नहीं है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची आवास पर महादेव उरांव की पिटाई, गोलबंद हुए आदिवासी, फूंका पुतला। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर 10 जून को चोरिया निवासी महादेव उरांव की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद से बंधु तिर्की के खिलाफ आदिवासी पढ़ा समिति के लोग आक्रोशित हैं। बुधवार को बेड़ों में जुलूस निकालने के बाद गुरुवार को समिति ने चान्हो में जुलूस निकाला और बंधु तिर्की का पुतला फूंका। वहीं बंधु तिर्की के खिलाफ नारेबाजी भी की। आप सबको बता दो कि आरोप है कि चोरिया निवासी महादेव उरांव को बंधु तिर्की ने अपने आवास पर बुलाया था और कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित किसी बात को लेकर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की थी। इस घटना के बाद से आदिवासी समाज के लोगों ने बंधु तिर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक दिशा में युवा, महिला, किसान, गरीब के कल्याण के उद्देश्य से सभी वर्ग को नया अवसर देने का कार्य किया। रोजगार उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत 8 लाख लोगों को सीधी नियुक्ति भी दी। 1914 के बाद 100 गुना स्टार्टअप के मौके बढ़े। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी सांसद अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को एक एक कर गिनाया। कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ रही है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सभी राज्यों को राशि आवंटित की गई। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी को अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित की। घर घर तक वैक्सीन भी पहुँचाई। हजारीबाग के 1500 सरकारी स्कूलों में चलेगा स्किल इंडिया मिशन, विद्यार्थी बनेंगे सशक्त।
उत्तरी छोटा नागपुर का परमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के सभी सरकारी स्कूलों में निपुण भारत मिशन यानी कि झारखंड में स्किल इंडिया मिशन कार्यक्रम चलेगा। अध्ययनरत 3 से 9 वर्ष के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शिक्षक मातृभाषा आधारित पढ़ाई पर जोर देंगे। कार्यक्रम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन होंगे। आप सबको बता दूं कि जिले के सभी 16 प्रखंडों में स्थित लगभग 1500 स्कूल में निपुण भारत मिशन झारखंड कार्यक्रम चलेगा। इसके सफल संचालन को लेकर गुरुवार को हजारीबाग के जिला स्कूल सभागार में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीपीएम, बीआरपी, मास्टर ट्रेनर सहित झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मी मौजूद थे। डीओ उपेंद्र नारायण ने सभी को निपुण भारत मिशन झारखंड की जानकारी कार्यक्रम की जानकारी दी। ग्रेड पे घटाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड राज्य जनसेवक संघ का महाधरना आमरण अनशन की दी चेतावनी। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 9 मई से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिलहाल रांची के डोरंडा स्थित नेपाल हाउस के कृषि सचिवालय के समक्ष राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनसेवक महाधरना पर बैठे हैं। ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने समेत अन्य मांगे शामिल है। आप सबको बता दूं कि सेवा के 11वें वर्ष में सेवा संपुष्टि और MACP का लाभ लेने के बाद कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड्यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने संबंधित आदेश के खिलाफ और लंबित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर जनसेवक कृषि सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय महाधरना पर बैठे हैं। विधायक CP सिंह सहित झारखंड के दर्जनों विधायक पहुंचे मुंबई। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मुंबई में देश भर के विधायक और विधान पार्षद का महाजुटान है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन आज यानी कि 16 जून से शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में शामिल होने झारखंड से पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे हैं। विधायकों ने गुरुवार को राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सम्मेलन में आज यानी कि 16 से 17 जून को अलग अलग एजेंडे पर संवाद होगा। बता दें कि विभिन्न राज्यों से 2500 से ज्यादा विधायक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। देवघर जेल में बंद साइबर ठग को ट्रांजिट रिमांड पर ले गए तमिलनाडु पुलिस। 3 लाख रुपए ठगी का है आरोप। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के टेनकासी थाना की पुलिस गुरुवार को देवघर पहुंची। यहां सेंट्रल जेल में कराधीन साइबर आरोपी देवीपुर थाना क्षेत्र के मंडरिया गांव निवासी किशोर दास को ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई। इस पर 3 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। आप सबको बता दूं कि टेनकासी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में किशोर आरोपी है। इस संबंध में टेनकासी थाना में कांड संख्या 9/22 दर्ज है। तमिलनाडु पुलिस की 9 सदस्यीय टीम किशोर की तलाश में देवघर पहुंची थी, जिसमें 2 महिला इंस्पेक्टर सहित SIP थाना संकलन और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। झारखंड से मजदूरी करने गोवा गए गुमला के 3 युवक विशाखापत्तनम से लापता। परिवार वाले खोजने की लगा रहे हैं गुहार। गुमला जिला के कमडारा प्रखंड स्थित रामपुर गांव के 3 युवक रहस्यमय ढंग से विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से गायब हो गए। ये तीनों युवक मजदूरी करने गोवा गए हुए थे। इधर खेतीबाड़ी करने के लिए तीनों युवक गोवा से झारखंड लौट रहे थे। तभी विशाखापत्तनम में एक युवक की तबीयत खराब हो गई। जब ये लोग इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, तभी अधिक भीड़ होने के कारण तीनों युवक बिछड़ गए और गायब हो गए। इनमें रामपुर गांव निवासी उदित सोरेन 23 वर्ष, असियाना सोरेन 33 वर्ष और फेडरिक सोरेन 38 वर्ष शामिल है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रोशन बरवा ने बताया कि 2 जून की शाम को अमरवाती एक्सप्रेस से जनरल टिकट लेकर तीनों युवक गांव वापस लौट रहे थे। 3 जून को विशाखापत्तनम में एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, जिसके इलाज के लिए स्टेशन से नीचे उतरे, लेकिन भीड़ में बिछड़ गए। इसमें उदित नामक युवक 6 जून तक लगातार परिवार से संपर्क में था और अपने परिजनों के पास वापस घर ले जाने का गुहार लगा रहा था। इनके परिजन भी विशाखापत्तनम पहुँच गए और उदित को ढूंढने लगे, लेकिन इन सबका कोई अता पता नहीं चला। तीनों युवकों की गुमशुदगी का मामला कुरकुरा थाना में दर्ज किया गया है। इस मामले में उदित सोरेन के परिजन कांग्रेस नेता रोशन बरवा से मिलने आए, तीनों युवकों को खोजने की गुहार लगाई। तब रोशन बरवा ने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और उपायुक्त को ट्वीट किया, जिसमें जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दिया है। रोशन बरवा ने बताया कि जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग की ओर से फोन कर बताया गया है कि मजदूरों को ढूंढने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
सिमडेगा के ओडगा की एक नाबालिग बेटी ने दिखाई हिम्मत, किडनैपर्स के चंगुल से हुए मुक्त। सिमडेगा जिला अंतर्गत जलडेगा प्रखंड स्थित ओडगा थाना क्षेत्र के टाटीबाड़ी बिरंगा निवासी सुरेश लुगुन की 14 वर्षीय पुत्री को बाइक सवार 2 युवकों ने अगवा कर लिया था, लेकिन लड़की ने हिम्मत का परिचय देते हुए अपहर्ता की चंगुल से मुक्त होने में सफलता हासिल की। साहसी बेटी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय जलडेगा की 9वीं कक्षा की छात्रा है। गर्मी छुट्टी में घर आई हुई थी। बुधवार को इचापीढ़ी गांव में शादी समारोह में भाग लेने के लिए गई थी। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर बाइक सवार 2 युवक कार्यक्रम स्थल पर आए और लड़की को जबरन बाइक में बैठाकर ओडगा की ओर फरार हो गए। इसी बीच लड़की चिल्लाती भी रही। साथ ही ओडगा चिकटोली के पास लड़की बाइक से कूद गई, लेकिन अपहर्ता ने उसे दोबारा बाइक पर बैठाकर भागने लगा। जानकारी मिलते ही लड़की के पिता ने तत्काल ओडगा थाना को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस हरकत में आ गई। गिरदा एवं ओडगा पुलिस वाहन जांच के साथ खोजबीन में जुट गई। ग्रामीणों ने पुलिस को भरपूर सहयोग किया। इसी बीच लड़की को लेकर भाग रहे युवक पुलिस की डर से कच्चे सड़क पर जाने लगे और दोनों पानी पीने के लिए लड़की को लेकर उतरा। इसी बीच लड़की ने हिम्मत दिखाई और चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। इससे दोनों युवक घबरा गया और लड़की को छोड़कर फरार हो गया। इसी बीच लड़की भागते हुए गिरदा में अकलू मिस्त्री नामक एक व्यक्ति के घर में घुस गई, जहां रात भर सुरक्षित रहने के बाद गुरुवार की सुबह लड़की के पिता को जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन गिरदा जाकर अपनी बेटी को सकुशल वापस घर ले आए। घर आते ही गिरदा और ओडगा थाने की पुलिस लड़की से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद से दोनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। झारखंड में टला बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, एक बच्चे की हुई मौत, 4 लोग घायल। गढ़वा कांडी मुख्य पथ पर सलगा गांव के बरडीहा मोड़ के पास गुरुवार की शाम कांडी की ओर जा रही काले रंग की क्लासिक S11 स्कॉर्पियो असंतुलित होकर सड़क के किनारे आम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर जोरदार थी। इस हादसे में भीष्म नारायण सिंह, राहुल सिंह, अजय सिंह, नीतू देवी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों से पूछने पर पता चला कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी सोन नदी के किनारे श्रीनगर के बगल के गांव दारीदह निवासी भीष्म नारायण सिंह पिता सुरेश सिंह की है। इसमें चालक भीष्म नारायण सिंह के साथ बैठे राहुल सिंह, अजय सिंह, नीतू देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक छोटे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि चालक नींद में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भी भेजा गया है। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि यदि पेड़ नहीं होता तो गाड़ी सीधे घरों में टक्कर मारती, जिससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। आप सबको बता दूं कि गाड़ी को खरीद कर लगभग 15 दिन ही हुए हैं और ये हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर बरडीहा थाना पुलिस पहुंची, गाड़ी को थाना लेकर चली गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।